सूर्य का 8 डिग्री पे जेमिनी में होने का मतलब है चेंज इज मैंडेटरी। शनि देव के वक्री होने का मतलब है पेन इज मैंडेटरी। और शुक्र देव और गुरुदेव के वक्री का होने का मतलब है सफरिंग इज ऑप्शनल। ये ग्रहण ये बता रहा है कि धनु राशि में जो 26 दिसंबर को ग्रहण हुआ था, उस समय जिन पर हम लोगों को जिन आदतों को सुधारने की अपेक्षा प्रकृति ने की थी, वो आदतें नहीं सुधर रही हैं। इसलिए इतने ज्यादा भीषण ग्रहण की आवश्यकता प्रकृति को पड़ गई। 5.5 घंटे का पूर्ण दृश्य, एक नक्षत्र मृगशिरा से शुरू होकर आर्द्रा में खत्म होने वाला, मिथुन राशि में पड़ने वाला। मिथुन वैसे ही कालपुरुष की क्या राशि है? आप मिथुन वाला वीडियो देखिएगा तो क्या होगा। मिथुन अपने लिए इंटेलिजेंस, डुअलिटी, टू पीपल इज मिथुन, 2 people फॉर सेल्फ, 2 people फॉर रिलीजन इज दूसरी धनु, 2 fishes इज मीन में है मंगल। इस बात को आप स्वयं से एनालाइज करना शुरू करिएगा कि मंगल 2 fishes मछली की राशि मीन जल तत्व में क्या कहना चाह रहे हैं? आउटबर्स्ट। शनि और गुरु दोनों ही वक्री हैं। इस ग्रहण से 8th हाउस में, 8th हाउस क्या हुआ? 8th हाउस इज निज दोष, अपने दोष, अपने पाप। इस ग्रहण से 8th हाउस में शनि और गुरु वक्री हैं। शनि मतलब प्रजा, प्रजा वक्री मतलब इंटेंस, गुस्से में है। मजदूर वर्ग गुस्से में है, या वेर एवर एप्लीकेबल, जुडिशरी गुस्से में है। गुरु वक्री, नीचस्थ होकर वक्री, मतलब डायरेक्शन लेसनेस सब जगह है, और वो भी बहुत पावरफुल फॉर्म है। वक्री मतलब पावरफुल, वक्री मतलब आइदर यू आर इग्नोरिंग और यू आर अटेंडिंग टू मच। शनि और गुरु दोनों ही वक्री हैं, और शुक्र भी वक्री हैं, और जिस दिन ग्रहण है उस दिन बुध भी वक्री हैं। तो 4 ग्रह वक्री हैं। मिथुन राशि जो कि परिवर्तन की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, अपॉर्चुनिटीज की राशि है, और रिलेशनशिप्स की राशि है, उसमें ये ग्रहण लग रहा है मृगशिरा और आर्द्रा में। देखिए, एवरी ग्रहण हैज 4 स्टेजेस एज इन आवर लाइफ। द ग्रहण परफॉर्म्स एज वी परफॉर्म इन आवर लाइफ। एवरी ग्रहण हैज बर्थ ऑफ ग्रहण, राइज ऑफ ग्रहण, डिक्लाइन ऑफ ग्रहण एंड डेथ ऑफ ग्रहण। तो समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक बर्थ, it's going to expand, then it's going to decline, and then it's going to die, for something is to be born. तो बुध भी वक्री है, मतलब we have to be extra careful on communication. शुक्र वक्री है, मतलब we have to control our sexuality and relationship related things. शुक्र जो है वो वृषभ में है। शनि और गुरु वक्री हैं। शनि वक्री है मतलब there is definitely something wrong. We are not treating our labor class people well. We are not following law well. We are not doing justice well. और गुरु वक्री है मतलब there we are victim of directionlessness. राहु के साथ जब भी कोई इवेंट होगा ये एम्प्लीफाई होगा, और केतु के साथ होगा तो ये लिमिट होगा और छोटा होगा, कम होगा। छोटी चीजें केतु, कोरोना, राहु बड़ी चीजें। ठीक है, राहु की वजह से हमारा जन्म हुआ है, डिजायर्स। तो ये राहु चूंकि वृषभ राशि की तरफ जा रहे हैं मिथुन से, और वर्तमान में मृगशिरा में है, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ लोगों की ज्यादातर डिजायर्स बहुत ही एम्प्लीफाई भी हो रही हैं, जो कि अच्छा रूप नहीं ले रही। अच्छे में इसको नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि 4 ग्रह वक्री हैं। तो ये साफ साफ प्रकृति का निर्देश है कि हम अपनी डिजायर्स को, चाहे हमारे राजनेता हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे हमारा सामान्य जीवन हो, चाहे वर्किंग क्लास हो, हमको अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको पॉजिटिव रूप देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वरना 5.5 घंटे का ये सूर्य ग्रहण
सब कुछ अपसाइड डाउन करने में कॉम्पिटेंट है उन लोगों के लिए जिनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपनी डिजायर्स को कंट्रोल रखा है शुक्र, जिन्होंने अपने कम्युनिकेशंस को कंट्रोल रखा है, बातचीत सोच समझ के करते हैं, अन्यथा नहीं बोलते, कम बोलते हैं, जिन्होंने शनिदेव मतलब लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मजदूरों का ध्यान रख रहे हैं, वर्किंग क्लास का ध्यान रख रहे हैं, कानून का ध्यान रख रहे हैं, गुरु मतलब जो लोग सत्कर्मों पे हैं, उनके लिए ये ग्रहण जीवन में एक वरदान। इस ग्रहण पे जो लोग सत्पुरुष हैं, जो महिलाएं अच्छे कर्मों में हैं, किसी को भी डर होने की नहीं जरूरत है, उनको दिवाली मनाने की जरूरत है, खुशियां मनाने की जरूरत है। उनके लिए देखिए कार्मिक पॉइंट्स है ना, तो कार्मिक पोर्टल्स आर ओपनिंग अप एट ग्रहण। ये वैसे भी अमावस्या और पूर्णिमा पे कार्मिक पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिनको हम एनर्जी रिसीव करते हैं या एनर्जी आगे आउटफ्लो करते हैं। ये हम लोग की डेली रूटीन में हम लोग इन बातों का ध्यान नहीं देते। प्रकृति हमको अपने कर्मों को, जिन कर्मों की हमने बात की थी, संचित प्रारब्ध, क्रियामान और आगम, इन कर्मों में सुधार करने के बहुत मौके देती है। तो वी कैन से दैट इन यूजुअल टाइम्स द फ्री विल ऑपरेट्स एंड ड्यूरिंग ग्रहण और अमावस्या और स्पेशल तिथिज का फ्री विल स्टॉप्स। फ्री विल स्टॉप्स मतलब आप जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि मन तो पापी है ना। अगर हमको पैसा मिलने लगेगा तो हम बहुत पैसा मांगेंगे, अगर हमें दौलत मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी तो और चाहिए, सत्ता मिल जाएगी तो और सत्ता चाहिए। ड्यूरिंग ग्रहण फ्री विल ऑपरेट्स एंड फ्री विल इज स्टॉप्ड। वेयर एवर फ्री विल इज स्टॉप्ड, आप समझ जाइए कि केतु परोक्ष रूप में मत्स्य अवतार हैज स्टार्टेड ऑपरेटिंग। वैसे भी जल तत्व की महिमा बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव की मकर में पहली दृष्टि है मीन पर, मीन जल तत्व, दूसरी दृष्टि है कर्क पे जल तत्व, और वक्री शुक्र देख रहे हैं वृश्चिक को। इसका मतलब तीनों की तीनों जल तत्व राशियां फुल्ली पोटेंट हैं, इसीलिए बाढ़, ओवर इमोशन, मगर ये सबका सब एप्लीकेबल उनके लिए ही है जो लोग, जिनकी इच्छाओं का राहु एक्सपेंशन एम्प्लीफिकेशन, जिनकी डिजायर्स विद रिस्पेक्ट टू मरकरी, विद रिस्पेक्ट टू वीनस कंट्रोल नहीं है। अब तत्वों की भी बात कर ले तो ये ग्रहण वायु तत्व में लगेगा, तो एयर ट्रेवल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। पृथ्वी तत्व में शुक्र है वक्री होकर, तो अपने डिजायर्स को, कंफर्ट्स को रीअसेस करिए। आर यू इन ओवर कंफर्ट, उनको डाउन साइज कीजिए। ये ग्रहण ये बता रहा है। इस ग्रहण से अष्टम में शनि गुरु के वक्री होने का मतलब क्या है? अष्टम स्थान मतलब निज दोष, मतलब आपके शनि के कारकत्व और गुरु के कारकत्व से दोष बहुत हैं, और वहीं पे प्लूटो भी है। प्लूटो कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू पे फॉर इट इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट एंड यू हैव डन एनफ। इसका मतलब कि वी ऑल मस्ट एक्सेप्ट एंड एडमिट ग्रेसफुली दैट वी हैव डन एनफ सिन सो फार, and nature is giving us an opportunity that even now if you mend your ways, then Saturn will help you, Jupiter will help you, Venus will help you, Mercury will help you, and the karmic portals which are being opened at Grahan are going to get right karmas for us in store for future. ये ग्रहण शुरू हुआ, इस ग्रहण का इफेक्ट कब होगा? जब शनि वक्री, गुरु वक्री, बुध वक्री और शुक्र वक्री। शनि वक्री जहां से हुए थे 11 मई को, तो 7 डिग्रीज पे हुए थे। तो कैप्रिकॉर्न की 7 डिग्रीज पे जहां पे शनि वक्री हुए थे, जो कि 4-4.5 महीना रहेंगे, उसका मतलब होता है अ हार्प विद ब्रोकन स्ट्रिंग्स, मतलब झुलसा हुआ, झुलसी हुई। हार्प मतलब वीणा, झुलसी हुई वीणा। इसको आप क्या समझेंगे कि मकर राशि, कर्म की राशि में शनि मतलब प्रजा और जुडिशरी, वीणा जो कि अच्छे कामों के लिए, अच्छी म्यूजिक के लिए यूज की जानी चाहिए, झुलसी हुई है। इसका मतलब नाइदर जुडिशरी इज हैप्पी नॉर पीपल आर हैप्पी। शनि मतलब प्रजा। मकर इज द राशि ऑफ स्ट्रक्चर्स। प्लूटो वहां पे वक्री बता रहे हैं कि दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, दीज स्ट्रक्चर्स will have to be broken or nature will definitely break it. Structure मतलब our way of doing things.
शनिदेव 3 डिग्री पे मार्गी होंगे सितंबर में। इसका मतलब क्या है? 3 डिग्री पे शनिदेव के मार्गी होने का मतलब है इट विल बिहेव इन ए वेरी काम वे। 3 डिग्री मतलब सिंहासन, सिंहासन मतलब जजमेंट, जजमेंट शुरू हो जाएगा आना। जजमेंट कैसे आएगा वो बाकी प्लैनेट्स बताएंगे। मंगल का जजमेंट बताएंगे, क्योंकि मंगल भी 1 डिग्री पे ही वक्री हो रहे हैं सितंबर में। और 1 डिग्री इन कैप्रिकॉर्न मीन्स अ मैन आर्म्ड राइजिंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर एक आदमी जिसके हाथ में हथियार है। इसका मतलब वी मस्ट टेक मेनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम दीज सिचुएशंस अराउंड ग्रहण काल that there is sufficient amount of unrest piling up in people, which is certainly going to take form of a brutal outburst when Mars is retrograde in मेष राशि। मेष राशि वैसे भी एक्शन की राशि है। मेष मतलब हेड, मंगल मतलब हीट, लोगों के दिमाग में बहुत गर्मी होगी। ये ग्रहण में शुक्र वक्री हुए टॉरस की 27 डिग्री पे 14 मई को, सॉरी शुक्र वक्री हुए 13 मई को, तो 27 डिग्री पे यूरेनस की तरह काम करते हैं शुक्र। शुक्र मतलब रिश्ते, रिलेशनशिप। यूरेनस मतलब सडन ट्रांसफॉर्मेशन। रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू सडनली ट्रांसफॉर्म। इन्वेंशन, किसी किसी रिलेशनशिप का इन्वेंशन इस समय चल रहा है पिछले 1 महीने से और आगे चलेगा। मतलब चूंकि वृषभ राशि में अपनी ही राशि में है तो पुराने ही रिश्ते नए तरीकों से इन्वेंट हो रहे हैं। पुराने रिश्ते नए तरीकों से इन्वेंट हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सब मर जा रहे हैं, उन्हीं रिश्तों को नए तरीकों से हम लोगों को इन्वेंट करना है। सैजिटेरियस की 23 डिग्री पे गुरु मार्गी होंगे सितंबर अक्टूबर में। गुरु धनु राशि में, अग्नि तत्व राशि में, धर्म की राशि में, जहां केतु ऑलरेडी हैं वहां पे मार्गी होंगे 23 डिग्री पे। उसका मतलब है रोरिंग लॉयन, मतलब धर्म के लिए, सच्चाई को लेकर शेर की तरह दहाड़ वाली स्थितियां बन सकती हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, न मेरी इसमें कोई खोज है। ये उस बुक में लिखे हुए टेक्स्ट में जो कोड्स हैं उनको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं। ये स्थितियां एक भय की स्थिति उत्पन्न करने वाली सी प्रतीत होती हैं, जबकि भय वाली कोई स्थिति है नहीं। ये सारी ही स्थितियां हम लोगों को सुनहरे भविष्य की तरफ ले जाने वाले परिवर्तन को इंगित कर रही हैं। सी, शिवा हैज नॉट प्रॉमिस्ड अस एन इजी ट्रैवल। शिवा हैज डेफिनेटली प्रॉमिस्ड अस अ ग्रेट डेस्टिनेशन। दिस ग्रहण might not be an easy travel for us, but definitely it will take us to the great destination. ये ग्रहण 8 डिग्री पे लगेगा मिथुन राशि। सूर्य होंगे मिथुन राशि की 8 डिग्री पे। अब 8 डिग्री का मतलब क्या है? सूर्य स्वयं, सेल्फ, our soul wants to change the course of action of our on this earth. सूर्य का 8 डिग्री पे जेमिनी में होने का मतलब है चेंज इज मैंडेटरी। शनि देव के वक्री होने का मकर में मतलब है पेन इज मैंडेटरी। और शुक्र देव और गुरुदेव के वक्री का होने का मतलब है सफरिंग इज ऑप्शनल। यू कैन चूज टू सफर, यू मे चूज टू नॉट टू सफर। पेन इज मैंडेटरी, चेंज इज मैंडेटरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। मंगल 1 डिग्री पे है मीन राशि में, जहां पे ये शनि देव की तरह काम करेंगे। 1 डिग्री मीन राशि इज लाइक सैटर्न। आप सोचिए मंगल, क्या बताया था मैंने? स्पीड, एक्शन, ब्लड, एनर्जी, फोकस, विनिंग। टू वर्क एज सैटर्न। सैटर्न मतलब प्रजा, स्लो, स्पीड, स्ट्रैटेजी। मीन मतलब इमोशन। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि ये तीनों ही कहीं से कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। Strategy doesn't work with speed. Emotions do not recognize action. Hence, we need to be very, very careful about what we perform, what act we perform.
मरकरी 20 डिग्रीज जेमिनी, बुध मिथुन राशि की 20 डिग्री पे वक्री हैं। यहां पे ये शनिदेव की तरह काम करते हैं। अगेन अ कॉन्फ्लिक्ट। मरकरी टू वर्क एज सैटर्न मीन्स वी नीड टू वर्क, कम्युनिकेट विद अ स्ट्रैटेजी। आवर इंटेलिजेंस हैज टू कनेक्ट विद स्ट्रैटेजी। Saturn is strategy. Saturn is poor people. Our intelligence lies in the fact that how intelligently we are able to connect to Saturn, मतलब poor people. राहु 5 डिग्री पे है जेमिनी में। यहां पे ये राहु at 5 degrees in Gemini works like moon. वैसे भी राहु मृगशिरा नक्षत्र में है और मृगशिरा नक्षत्र के देवता हैं सोमा, मून, इमोशन। राहु मैंने क्या बताया था, एम्प्लीफाई करेंगे। इमोशंस आर गोइंग टू बी एम्प्लीफाइड एंड द बेस्ट वे टू हैंडल योर मून एंड एक्सेसिव इमोशंस इज दैट टू ड्राइव देम टुवर्ड्स इंट्यूशन। इफ यू आर एबल टू हैंडल योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशन वेल, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंट्यूशन। Your intuitive powers can be magnified. देखिए, साधना जो हमें करनी है ग्रहण के दिन, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि you have to forget your head like Ketu and control your head means desires from abundance. The moment you think of Ketu, think of headlessness. Surrender to God. Handling Rahu means control the abundance of your mind, because the Rahu is also going to work like moon. Amplification. Rahu is amplification. ठीक है। केतु 5 डिग्री पे है धनु राशि में, जहां पे ये शनिदेव की तरह काम करते हैं। आप देख रहे हैं सारी डिग्रियां घूम फिर के जस्टिस, मजदूर, डिसिप्लिन, ऑस्टेरिटी, इन सब की बात कर रहे हैं। लॉ, स्ट्रक्चर्स, इन सब की तरह बात कर रहे हैं। आप समझिए, जब केतु शनिदेव की तरह काम करना हो तो क्या होगा। केतु मतलब डिस्ट्रक्शन। स्ट्रक्चर्स नीड टू बी ब्रोकन, और उसका सोफिस्टिकेटेड वर्ड है स्ट्रक्चर्स नीड टू बी डिफाइंड अगेन। 4 प्लैनेट्स का ग्रहण काल में वक्री होने का मतलब है देर आर हेल ऑफ ए लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी डिफाइंड अगेन। गुरु 1 डिग्री पे कैप्रिकॉर्न में है, जहां पे ये मंगल की तरह काम करेंगे। वक्री गुरु को मंगल की तरह काम करना है। इसका मतलब अपने ज्ञान को आप परफॉर्म करिए, एक्ट करना पड़ेगा। आप ज्ञानी हैं, चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं चलेगा। यूज योर नॉलेज टू हेल्प पीपल। मंगल इज आर्मी, मंगल इज पुलिस। पुलिस एंड आर्मी विल रिक्वायर देयर अटमोस्ट नॉलेज एंड सेंस ऑफ ड्यूटी टू परफॉर्म, एंड दे विल हैव टू परफॉर्म। इन सारी बातों की कड़ी को आप जोड़िएगा तो आप समझ जाएंगे कि समय काफी उद्वेगनात्मक है, एंजाइटी भरा है, मगर उन लोगों के लिए जो अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को सूझबूझ से निभा रहे हैं, उनके लिए समय दिवाली से कम नहीं है। शनिदेव 6 डिग्री कैप्रिकॉर्न पे ग्रहण लग रहा है। 6 डिग्री ऑफ कैप्रिकॉर्न इज यूरेनस। यूरेनस इज सडन ट्रांसफॉर्मेशन, झटके से बदलना, प्रेजेंट को डिनाई करना। झटके से ट्रांसफॉर्मेशन अगर सैटर्न कर रहे हैं जो कि वक्री हैं, दिस अगेन इज रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स। ऑल स्ट्रक्चर्स आर इनएविटेबल टू बी चेंज्ड। शुक्रदेव 11 डिग्री पे मार्गी हो जाएंगे, तो टॉरस की 11 डिग्री होती है सूर्य। इसका मतलब फाइनली जब शुक्रदेव मार्गी होंगे 25 जून को, तो हमको सन इज सेपरेटिव, हमें सेपरेशन को एक्चुअली में शेप देना पड़ेगा। सेपरेशन को एक्चुअली में शेप देने के का मतलब यह हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग को और ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। देखिए, राहु मिथुन में जिस डिग्री पे ग्रहण लग रहा है, मून की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। मून रिप्रेजेंट्स आवर फूड ऑल्सो। आई डू नॉट सी बिग रीजंस ऑफ क्रैश ऑफ इकोनॉमी और वॉट एवर। इकोनॉमी तो रिकवर होगी,
क्योंकि राहु वृषभ की तरफ जा रहे हैं तो इकोनॉमी विल रिकवर, पीपल विल हैव टू बी वाइजर टू स्पेंड द मनी एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो हेल्प देम। द प्रॉब्लम इज द फूड। Chandra, we have to strictly work for our food habits. Some people are eating more, they have to learn to share their excess food. Means, मजदूरों को आप खाना खिलाइए जो migrant laborers हैं, blah blah blah. It is the time to create social harmony by way of social distancing and equal distribution of food amongst people living on the earth. मुझे लगता है कि इस ग्रहण में जितनी बातें मुझे अभी तक अपने समझ में आई थी वो मैंने आज बात की, और आपका पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद है। और धन्यवाद से भी ज्यादा आपकी आवश्यकता है, हम सबकी आवश्यकता है इन रहस्यों को, इन तथ्यों को ज्यादा बोलने के चक्कर में। सिंस आई एम नॉट ए वेरी प्रैक्टिकल एंड रेगुलर स्पीकर, तो गलतियां हुई होंगी, उनको आप इग्नोर करिएगा और तत्व को समझ के उनके प्रति जागरूक होकर उनके साथ रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद, ग्रहण के बाद 2-3 महीने बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन है, जहां से वो चेंज हमको दिखने शुरू होंगे। ये ग्रहण आप सबके लिए, देखिए ग्रहण में व्रत रहना चाहिए, कम खाना चाहिए, ओम का पाठ करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए, और सबके लिए भैरव अष्टकम का पाठ अमृत से कम नहीं होगा। एक ओम में, एक ओम नमः शिवाय में वो ताकत है जो आपके असंख्य जन्मों के कर्मों को धुल ले। जितने मन से उस ओम को आप बोल पाए, ओम तो वैसे ही बोलना नहीं है, ध्वनि से ही आता है। ये कहते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सबको ये ग्रहण काल और ये ग्रहण और उसके बाद होने वाली घटनाएं बहुत बहुत शुभ हों। थैंक यू वेरी मच।